नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को लगा पहला टीका। राज्य के 3,500 बच्चों को लगी पहली डोज। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में अनुदान मांगों पर कहा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सरकार के आवंटन राशि को बढ़ाकर किया 52,000 करोड़ रुपए। भारत की पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन महिला एकल के सीधे गेम में आसान जीत के साथ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत की। और देश भर में होलिका दहन आज। झारखंड के सरकारी कार्यालयों और 17 और 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। कार्मिक विभाग ने नहीं जारी किया होली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर कोई नया आदेश। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू हुआ। कल पहले ही दिन इस आयु वर्ग के 3 लाख से अधिक बच्चों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक लोगों जैसे विशेष वर्ग के लाभार्थियों को अब तक 2 करोड़ 15 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। देश में अब तक कुल 180 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे निर्धारित केंद्रों के माध्यम से विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित करें और 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण के दौरान टीकों के मिश्रण से बचने के लिए टीका लगाने वालों को प्रशिक्षित करें। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 12 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 25 है। इस दौरान 19 जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। रांची से सबसे अधिक 5 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अब राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 185 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% पहुंच गई है। अब तक राज्य में 3 करोड़ 76 लाख 67 हजार से अधिक कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं कल से शुरू हुए 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में राज्य के 3,508 बच्चों को कोविड टीके की पहली डोज लगाई गई। गिरिडीह जिले में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 1,18,166 किशोर व किशोरियों के लिए कोरोना टीकाकरण का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने करते हुए सभी लोगों से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका लगवाने की अपील की है। डीसी लकड़ा ने बताया कि गिरिडीह में 1,18,166 बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया। इस मौके पर टीका लगवाने आए बच्चों ने कहा कि कोरोना टीका उन्हें आगे स्कूल जाने में मददगार साबित होगा। वैक्सीन लेना चाहिए ताकि हम जैसे थे हम वैसे उस टाइम पे वापस जा सके, एक दूसरे से मिल सके और हमें कोई डर ना हो कि इससे हमें वायरस का खतरा हो। तो इसीलिए सबको वैक्सीन जरूर चाहिए। सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ है, हमें ये लड़ने के लिए मदद करेगा। कोरोना वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, इसलिए सबको वैक्सीन कोरोना से बचते रहना चाहिए। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है और हम अपने पहले टाइम पे जा सके, क्योंकि लॉकडाउन के टाइमिंग में हमारी बहुत बुरी हालत थी। सब कोई वैक्सीन ले। राज्यसभा में केंद्रीय जनजातीय कार्यों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा कर जवाब देते हुए बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सरकार ने आवंटन राशि को लगातार बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 में 19,661 करोड़ रुपए आवंटित थे, जो बढ़कर अब 52,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कई वर्षों के तुलना में जनजातीय विकास के लिए जो निधियों का आवंटन हुआ है उसमें लगातार वृद्धि हुआ है। 2014-15 में जो पिछले सरकार में 19,661 करोड़ था, वो 52,000 करोड़ में था। ट्राइबल अफेयर्स का बजट को अगर आप 14 के पहले देखें तो आपको सामान्य तौर से पता चल जाएगा कि क्या अप्रोच रहा है।
मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। आंकड़े देखने वाले आप स्वयं ही देख ले तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिसकी चर्चा आपने किया है कि आवंटन में कमी आई है, मैं लगातार सुन रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार आवंटन में बढ़ोतरी हुई है और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में जनजातीय विकास के लिए कुल मिलाकर 1,64,873 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के बजट में भी इसके लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को दर्शाने के लिए हर वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में झारखंड के जिला अस्पतालों की दयनीय स्थिति का खुलासा किया गया है। कैग की ओर से राज्य के 6 जिला अस्पतालों में नमूना जांच के आधार पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है। झारखंड की प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि वर्ष 2014 से 19 के बीच राज्य के 6 जिला अस्पतालों में बाह्य रोगी सेवाएं, निदानकारी सेवाएं, अंतः रोगी, मातृत्व सेवाएं, संक्रमण नियंत्रण, औषधि प्रबंधन और भवन संरचना का नमूना जांच कराया गया, जिसमें स्थितियां संतोषप्रद नहीं थीं। महालेखाकार ने बताया कि अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी के साथ दवाओं की भी कमी देखी गई। इस वजह से अस्पताल में इलाज रहित मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने बताया कि सैंपल जांच के तहत देखा गया है कि आधारभूत संरचना के तहत जिलों में अस्पताल भवन में भी कमियां हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से वर्ष 2014 से 19 के बीच झारखंड के 6 जिलों रांची, रामगढ़, हजारीबाग, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और देवघर जिला अस्पताल का सैंपल जांच कराया गया था। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 96वें अनिवार्य प्रारंभिक पाठ्यक्रम के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। श्री मोदी नए खेल परिसर का भी उद्घाटन करेंगे और पुनर्निर्मित हैप्पी वाली परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गृह मंत्रालय ने 156 देशों के नागरिकों को 5 वर्ष के लिए वैध सभी ई पर्यटन वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। कोविड महामारी के कारण इनके वीजा मार्च 2020 से निलंबित कर दिए गए थे। इन देशों के नागरिक नए ई पर्यटन वीजा के लिए भी पात्र होंगे। सरकार ने देश में कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए और वीजा तथा यात्रा प्रतिबंधों में ढील कर विचार करने के बाद यह कदम उठाया है। मंत्रालय ने अमेरिका और जापान के नागरिकों के लिए लंबी अवधि वाले
10 वर्ष के वैध नियमित पर्यटन वीजा को बहाल कर दिया है। साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को नए वीजा जारी करने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि ई पर्यटन वीजा धारक विदेशी नागरिकों को किसी भी स्थिति में जमीन अथवा तटीय सीमाओं से प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये प्रतिबंध अफगानिस्तान के नागरिकों पर लागू नहीं होंगे। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में 17 व 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। कार्मिक विभाग ने होली की सार्वजनिक अवकाश को लेकर कोई नया आदेश अब तक जारी नहीं किया है, इसलिए यह माना जा रहा है कि पहले से घोषित उक्त तिथि को ही सरकारी अवकाश रहेगा। यानी इन 2 दिनों तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और बैंक व केंद्रीय प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। होलिका दहन इस बार 17 मार्च को है। इसको लेकर सरकारी कर्मी पशोपेश में है। कार्मिक विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुसार 19 मार्च को छुट्टी घोषित करने का अधिकार सरकार के पास है। अगर यह बात संज्ञान में आई तो सीएम स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है। इधर बैंक यूनियनों के संगठनों ने झारखंड सरकार से 19 मार्च को एनआई एक्ट के तहत होली की छुट्टी देने की मांग की है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव को 11 मार्च को पत्र भी लिखा गया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने आज महिला एकल में अपने अपने विरोधियों पर सीधे गेम में आसान जीत के साथ बर्मिंघम में अपने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत की। 6ठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने अपने पहले दौर के मैच में चीन की जी यी वांग को 21-18, 21-13 से हराया, जबकि साइना ने स्पेन की बिट्रीज कोरालेस को 21-17, 21-19 से हराया। पुरुष युगल में 5वीं वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज, रैंकिंग रेड्डी और चिराग शेट्टी ने अलेक्जेंडर डन और एडम हॉल की स्कॉटिश जोड़ी को 21-17, 21-19 से हराया। सिमडेगा जिले में जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के लिए एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में झारखंड और तमिलनाडु के बीच संयुक्त रूप से अभ्यास मैच चल रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के मद्देनजर सिमडेगा के एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हॉकी झारखंड और हॉकी तमिलनाडु की टीम संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही है। 20 दिवसीय अभ्यास का समापन 20 मार्च को होगा। इधर उपायुक्त आर रोनीटा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तब्रेज, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोंडेगी ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान दोनों राज्यों की खिलाड़ी एक दूसरे की भाषा संस्कृति से भी परिचित होंगी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में अच्छी पहल होगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट सूबे में स्वास्थ्य विभाग ने किया सेहत से खिलवाड़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक प्रभात खबर लिखता है, रांची से पकड़ा गया 10 लाख का इनामी टीएसपीसी का जोनल कमांडर भिखन। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सूबे में स्वास्थ्य विभाग ने किया सेहत से खिलवाड़। दैनिक भास्कर लिखता है, समय बीत गया, 25% किशोर दूसरी डोज लगवाने नहीं पहुंचे। दैनिक जागरण का शीर्षक है, भगवंत मान बने पंजाब के मुख्यमंत्री। रांची एक्सप्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार के फैसले को रखा बरकरार। खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स का शीर्षक है, केंद्र ने 12 से 14 साल के लिए कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव शुरू की। पहले दिन 1,37,000 बच्चों को लगा टीका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल से 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के पहले दिन 3 लाख से अधिक बच्चों को लगा पहला टीका। राज्य के 3,500 बच्चों को लगी पहली डोज। केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यसभा में अनुदान मांगों पर कहा, जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए सरकार ने आवंटन राशि को बढ़ाकर किया 52,000 करोड़ रुपए। भारत की पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन महिला एकल में सीधे गेम में आसान जीत के साथ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप अभियान की शुरुआत की। और देश भर में होलिका दहन आज। झारखंड के सरकारी कार्यालयों में 17 और 18 मार्च को होली की छुट्टी रहेगी। कार्मिक विभाग ने नहीं जारी किया होली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर कोई नया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।